नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह मिशन देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का किया सम्मान। मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। सुबह से ही दान पुण्य का दौर। और राज्य में तेज सर्दी का असर जारी। भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में कल कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए मिशन मौसम का आज शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक स्थायी और भविष्य के लिए तैयार राष्ट्र के निर्माण की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया। आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी के लिए पूर्व चेतावनी पहल देश की 90% से अधिक आबादी को सूचना देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगले 10 दिनों की मौसम संबंधी जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत किया है। उन्होंने मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने आईएमडी विजन 2047 दस्तावेज भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी शामिल हैं, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और बढ़ गई है। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण विद्यालय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है, जो 12 जनवरी को शुरू हुआ और 23 जनवरी को समाप्त होगा। प्रधानमंत्री की अनूठी पहल परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना और परीक्षा के अनुभव को उत्साह में बदलना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार मिशन ओलंपिक 2028 पर काम कर रही है। प्रदेश के 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में युवाओं को आगे लाने के लिए खेल नीति लाई जाएगी, जिससे गांव ढाणी की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सकेगा। मुख्यमंत्री आज उदयपुर जिले के खेड़ा कानपुर गांव में डांगी पटेल समाज की 37वीं खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेलकूद में हार जीत न होकर आगे बढ़ने की सीख मिलती है। खेल हमारे जीवन का बहुत बड़ा आधार
हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का, बौद्धिक विकास करने का और समाज में एक भाईचारा पैदा करने का, इससे बढ़िया कोई और दूसरा काम नहीं हो सकता। ये खेल हमें अनुशासन, परिश्रम जैसे गुण, सामाजिकता एवं देश प्रेम का भाव पैदा करता है। खेलों में होने वाली हार जीत का कोई महत्व तो नहीं होता, लेकिन महत्व इस बात का होता है कि हमारा हारने वाला भी जीत के लिए आगे प्रयास करता है और जीतने वाला भी आगे जीतता हुआ जाता है, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, हमारे गांव का नाम करता है। आज पूर्व सैनिक दिवस है। यह दिन पूर्व सैनिकों के समर्पण, बलिदान और निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग, बलिदान और राष्ट्र निर्माण के प्रति कृतज्ञता पर्व कहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी को चाहिए कि राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने वाले पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए कार्य करते हुए उनकी सेवाओं का सम्मान करें। श्री बागड़े आज जयपुर में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर सेना के सप्तशक्ति प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की सेवाओं को भी याद किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों, अधिकारियों और वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। वहीं प्रदेश के कई जिलों में पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। झुंझुनू में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर स्थित शहीद वेदी पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। इसके बाद सूचना केंद्र सभागार में वीरांगनाओं, शौर्य पदक विजेताओं और वयोवृद्ध पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_ जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जल संचय जन भागीदारी विषय पर एक संवाद कार्यक्रम कल शाम को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर शहर के 200 उद्यमियों, समाजसेवियों और गणमान्य लोगों से संवाद कर उन्हें प्रदेश को जल आत्मनिर्भर बनाने की अभिनव पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे पूर्व कल शाम को ही सांगानेर में आयोजित कार्यक्रम में वर्षा जल संचयन के कार्यों का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत पिछले वर्ष अक्टूबर माह में गुजरात के सूरत में हुई थी। इसके बाद से अभियान देश भर में जल संचयन में जन भागीदारी का प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान का उद्देश्य वर्षा जल संचय के द्वारा प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकना है। शुरुआती स्तर पर इस अभियान में सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों को जोड़ा गया है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लोगों ने पवित्र सरोवरों और जलाशयों में स्नान कर दान पुण्य किया। अजमेर के पुष्कर, बीकानेर के कोलायत, जयपुर के गलताजी और डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम सहित सभी तीर्थों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं मलमास के समाप्त होने पर आज से मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो रही है। मंदिरों में भगवान को तिल के बने व्यंजनों का भोग लगाया गया। जैसलमेर में सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सवाईमाधोपुर जिले में रामेश्वरम धाम स्थित त्रिवेणी संगम पर दिन भर श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आया। झुंझुनू और नागौर में आज दिन भर लोगों ने पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। वहीं मंदिरों में दान पुण्य का सिलसिला दिन भर चला। कोटा और चूरू में भी दिन भर दान पुण्य का दौर जारी रहा। राजसमंद जिले में मकर संक्रांति का पर्व पारंपरिक उल्लास से मनाया गया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राजसमंद में आज दान व पुण्य के पर्व मकर संक्रांति को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर सहित द्वारिकाधीश मंदिर व चार भुजानाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर दान पुण्य किए। नाथद्वारा की नथुवास स्थित गौशाला में सुबह से श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया, जहां गोवंश को गुड़ व दलिया खिलाया गया। वहीं मंदिर में ठाकुर जी को तिल्ली एवं गुड़ से बना भोग अरोगाया गया। श्री प्रभु को लाल छीट के वस्त्र धारण करवाए गए व कपड़े की गेंद सहित विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री रखी गई। वहीं शहर में लोगों ने सितोलिया सहित खेल खेले, पतंग उड़ाने की परंपरा को पूरा किया। दिनेश श्रोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। इधर मकर संक्रांति पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में पारंपरिक रूप से पतंग उड़ाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पतंगबाजी को लेकर लोग सुबह से शाम तक छतों पर नजर आए और पतंगबाजी जमकर आनंद लिया। पर्यटन विभाग की ओर से जयपुर में जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कई जनप्रतिनिधियों ने पतंग उड़ाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला में गौ पूजन कर गायों को चारा खिलाया। राजधानी जयपुर में पतंगबाजी से घायल पक्षियों के उपचार के लिए सभी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक दिन भर खुले रहे। साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने पक्षियों के इलाज के लिए शिविरों का आयोजन किया। प्रदेश में तेज सर्दी का असर बना हुआ है। राज्य में सबसे कम 4.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सिरोही में दर्ज किया गया। जैसलमेर में 4.7, डबोक और करौली में 5.1, चित्तौड़गढ़ में 5.2, प्रतापगढ़ में 5.7 और राजधानी जयपुर में 7.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के कई भागों में घना से अति घना कोहरा छाया रहा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार कल भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 16 जनवरी से मौसम शुष्क रहने और कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तेज सर्दी और कोहरे को देखते हुए राज्य के कई जिलों में आज कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का अवकाश रखा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, यह मिशन देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस पर प्रदेश भर में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान किया। मकर संक्रांति का पर्व प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास से मनाया जा रहा है। सुबह से ही दान पुण्य का दौर जारी है और राज्य में तेज सर्दी का असर जारी। भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर संभाग में कल कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।